क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व किया है जो रूम में एंटर करता है और बिना एक वर्ड बोले सब उसकी तरफ देखने लगते हैं? वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, वो कोई बिलियनर नहीं होता, लेकिन उसके आसपास एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होती है। लोग उससे बात करना चाहते हैं, उसका अटेंशन पाना चाहते हैं, उसकी अप्रूवल चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सालों से मेहनत कर रहा है, हर किसी की हेल्प करता है, हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, फिर भी लोग उसे ग्रांटेड लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसे इग्नोर करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? टैलेंट नहीं, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं, लक उससे भी नहीं। फर्क है साइकोलॉजी को समझने का, ह्यूमन बिहेवियर को रीड करने का और खुद को उस तरह प्रेजेंट करने का जो दुनिया को ऑटोमेटिकली तुम्हें वैल्यू देने पर मजबूर करे। आज मैं तुम्हें वो 7 रूल्स बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए एक्सपेंसिव बना देंगे। यह रूल्स किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की डीपेस्ट लेयर से आए हैं। इन्हें समझो, इन्हें अप्लाई करो और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन पहले एक सवाल, तुमने कभी सोचा है कि रोलेक्स घड़ी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? क्या वो सबसे एक्यूरेट टाइम बताती है? नहीं, तुम्हारे फोन का क्लॉक रोलेक्स से ज्यादा एक्यूरेट है। क्या उसके मटेरियल सबसे बेहतर हैं? शायद नहीं, कई घड़ियां हो टेक्निकली सुपीरियर हैं, फिर भी एक रोलेक्स की कीमत लाखों में होती है। लोग ईयर्स तक सेव करते हैं उसे खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि रोलेक्स ने एक परसेप्शन बनाया है, स्कार्सिटी का, एक्सक्लूसिविटी का, स्टेटस का। उन्होंने यह नहीं बेचा कि उनकी घड़ी सबसे बेहतर है, उन्होंने यह बेचा कि उनकी घड़ी पहनने वाला इंसान स्पेशल है। और आज हम यही करेंगे, तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ, तुम्हारी प्रेजेंस के साथ, तुम्हारी वैल्यू के साथ। चलो शुरू करते हैं। रूल 1, अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाओ। सोचो, पानी और हीरे में क्या फर्क है? पानी हर जगह मिलता है, इसीलिए फ्री है। हीरा मुश्किल से मिलता है, इसीलिए लाखों का है। यह इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, स्कैर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। और यही प्रिंसिपल ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई होता है। जो इंसान हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसे पाना इजी है, उसे खोने का डर नहीं होता। लेकिन जो इंसान रेयर होता है, जिसका टाइम लिमिटेड होता है, जिसकी प्रेजेंस स्पेशल होती है, उसे लोग वैल्यू करते हैं, उसे पाने के लिए एफर्ट करते हैं। मैंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया है। ऑफिस में 2 कॉलीग्स थे। पहला, हर किसी की हर रिक्वेस्ट तुरंत पूरी करता था, लंच ब्रेक में भी काम करता था, हर मीटिंग में सबसे पहले पहुंचता था। दूसरा, सिलेक्टिव था, अपना टाइम प्रोटेक्ट करता था। जब वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता था तो फुली कमिटेड होता था, लेकिन हर चीज में नहीं। गेस करो किसे प्रमोशन मिली? दूसरे को, क्योंकि पहले की वैल्यू 0 थी, वो हमेशा अवेलेबल था, लोग उसे ग्रांटेड लेते थे। दूसरे के टाइम की वैल्यू थी, इसीलिए लोग उसे सीरियसली लेते थे। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अपना टाइम स्ट्रैटेजिकली एलोकेट करो। हर किसी के हर कॉल को तुरंत अटेंड मत करो, हर किसी की हर रिक्वेस्ट को इमीडिएटली पूरा मत करो। यह रूडनेस नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक अवेलेबिलिटी है। जब तुम किसी को अपना टाइम दो तो वो फील करे कि उसे कुछ स्पेशल मिला है, कुछ रेयर मिला है, क्योंकि रेयर चीजें हमेशा एक्सपेंसिव होती हैं। रूल 2, साइलेंस तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन है। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो चीप दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश में होते हैं, खुद को जस्टिफाई करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस में वो अपनी वैल्यू खुद घटा लेते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को ऑब्जर्व करो, सीईओज को, लीडर्स को। जो लोग एक्चुअली पावरफुल हैं वो कम बोलते हैं, बहुत कम, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा रूम सुनता है। क्यों? क्योंकि उनके वर्ड्स रेयर हैं, वैल्यूएबल हैं। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब कोई इंसान चुप रहता है तो दूसरे लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी बनती है। वो सोचते हैं, यह क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, यह इतना काल्म क्यों है। यह क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन में कन्वर्ट होती है।
साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करती है और मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्टिव होती है। अब प्रैक्टिकली करो इसे। अगली बार जब कोई तुमसे कुछ पूछे, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। 2 से 3 सेकंड का पॉज लो, सोचो, फिर रिस्पॉन्ड करो। ये एक टाइनी चेंज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैसिव होता है। लोग तुम्हें मैच्योर समझेंगे, थॉटफुल समझेंगे, कॉन्फिडेंट समझेंगे। और कॉन्वर्सेशंस में जब दूसरा पर्सन बात कर रहा हो, तुम जेन्युइनली लिसन करो, इंटरप्ट मत करो, फिलर वर्ड्स मत यूज करो, बस सुनो। यह साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। रूल 3, तुम्हारी इमेज तुम्हारी करेंसी है। यहां एक हार्श ट्रूथ है जो कोई नहीं बताएगा। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं जज करती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे जज करती है जैसे तुम अपीयर होते हो। अनफेयर है, लेकिन यही रियलिटी है। तुम दुनिया के सबसे टैलेंटेड, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हार्ड वर्किंग इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी इमेज चीप है तो तुम्हारी वैल्यू चीप है। पीरियड। लग्जरी ब्रांड्स यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं। गुची का एक बैग और एक लोकल मार्केट का बैग फंक्शनली दोनों एक जैसा काम करते हैं। दोनों में सामान रखा जा सकता है, लेकिन एक की कीमत हजारों है और दूसरे की कुछ 100। फर्क क्या है? इमेज, परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू। अब खुद से पूछो, जब लोग तुम्हारा नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में क्या आता है? वो तो हमेशा अवेलेबल है, वो तो कुछ भी कर देता है, वो तो डेस्परेट है, या उससे मिलना मुश्किल है, उसका टाइम वैल्यूएबल है, वो सिलेक्टिव है। पहली इमेज चीप है, दूसरी इमेज एक्सपेंसिव है, और तुम्हें दूसरी इमेज डिलिबरेटली, इंटेंशनली बिल्ड करनी है। कैसे? शुरुआत अपने अपीयरेंस से करो। यह सुपरफिशियल नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक है। तुम्हारे कपड़े वेल फिटेड और क्लीन होने चाहिए, तुम्हारी ग्रूमिंग इम्पेकेबल होनी चाहिए। यह एक्सपेंसिव होने की जरूरत नहीं, लेकिन इंटेंशनल जरूर होना चाहिए। फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, स्ट्रेट खड़े रहो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्लोली और क्लियरली बोलो। यह सब सबकॉन्शियसली लोगों को सिग्नल देता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, वैल्यूएबल हो। फिर अपने डिजिटल प्रेजेंस पर ध्यान दो। तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम, तुम्हारे मैसेज का टोन, तुम्हारी सोशल मीडिया प्रेजेंस, यह सब तुम्हारी इमेज बनाते हैं। हर डिटेल मैटर्स, हर डिटेल तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करती है। रूल 4, नो कहना सीखो, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के। यह रूल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम सबको बचपन से सिखाया गया है। हेल्पफुल रहो, हाँ बोलो, लोगों की मदद करो। नो मत बोलो, लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, जो इंसान हर किसी को हर बात पर हाँ बोलता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, और जिसकी बाउंड्री नहीं, उसकी वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि नो बोलना यह दर्शाता है कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं, प्रायोरिटीज हैं, और इन सबको तुम प्रोटेक्ट करते हो। सोचो किसी डॉक्टर के बारे में जो हर पेशेंट को देखता है, रात को भी, छुट्टी पर भी, बिना अपॉइंटमेंट के भी। क्या लोग उसे ज्यादा वैल्यू करेंगे? नहीं, वो उसे ग्रंटेड लेंगे। लेकिन एक डॉक्टर जो स्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉलो करता है, जिसके पास टाइम लिमिटेड है, जिसे मिलना मुश्किल है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। यही तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। जब कोई तुमसे कुछ ऐसा मांगे जो तुम्हारी वैल्यूज के अगेंस्ट है, तुम्हारे टाइम के लायक नहीं है, या सिंपली तुम नहीं करना चाहते, तो नो बोलो, कॉन्फिडेंटली, अनअपोलोजेटिकली, बिना लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस के, बिना एक्सेसिव अपॉलॉजीज के। बस नहीं, और अगर जरूरी लगे तो एक ब्रीफ रीजन, लेकिन डिफेंड मत करो अपने आप को। हाँ, कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हें सीक्रेटली रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि तुमने अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट की। और जो अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करता है, दुनिया उसे प्रोटेक्ट करती है। नो बोलना तुम्हारी वीकनेस नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। रूल 5, अपनी डेप्थ को प्रोटेक्ट करो। मिस्ट्री ही तुम्हारी पावर है। यहां एक मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। जब कोई नया इंसान मिलता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, या प्रोफेशनल कनेक्शन हो, वो तुरंत सब कुछ शेयर कर देते हैं। अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ड्रीम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फियर्स, और यह करते करते वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, ओपन बुक हो जाते हैं। और प्रेडिक्टेबल होना
बोरिंग है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, जो चीज हमें इजीली मिल जाती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो चीज थोड़ी मिस्टीरियस है, जिसे समझने के लिए एफर्ट लगे, उसकी तरफ हम नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं। यही मूवीज में होता है। बेस्ट मूवीज वो होती हैं जो सब कुछ तुरंत नहीं बताती, वो लेयर बाय लेयर रिवील करती हैं, और तुम थिएटर में बैठे रहते हो नेक्स्ट सीन देखने के लिए। तुम्हें भी यही करना है। अपनी लाइफ को एक फैसिनेटिंग स्टोरी की तरह प्रेजेंट करो। सब कुछ एक साथ मत दो, लेयर बाय लेयर खुलो, स्लोली, डिलिबरेटली। यह फेक होना नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक होना है। अपनी अचीवमेंट्स को ब्रैग करके मत बताओ, बल्कि किसी को डिस्कवर करने दो। अपनी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में शेयर मत करो, पहले ट्रस्ट बिल्ड होने दो। अपने डीपेस्ट थॉट्स को हर किसी के सामने मत रखो, उन्हें अर्न करने दो। जब लोग तुम्हारे बारे में मोर जानना चाहें, जब वो क्यूरियस हों, तब तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मिस्ट्री क्रिएट करो और उस मिस्ट्री को प्रोटेक्ट करो। रूल 6, वॉक अवे करने की पावर रखो। यह सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ है। मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी रिलेशनशिप में, किसी जॉब में, किसी फ्रेंडशिप में ट्रैप्ड फील करो, यह जानते हुए भी कि यह तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी रुके रहो? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता था, और कहां जाऊंगा, और क्या मिलेगा, यही सब है मेरे पास। यह फीलिंग, यह पावरलेसनेस तुम्हें चीप बना देती है। क्योंकि जब किसी को पता हो कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो वो तुम्हें टेक फॉर ग्रांटेड करेगा, तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर यह कॉन्फिडेंस हो कि मैं वॉक अवे कर सकता हूं, तो सब कुछ बदल जाता है। नेगोशिएशन में यह देखा गया है बार बार। जो पर्सन डील को डेस्परेटली चाहता है, उसे हमेशा वर्स टर्म्स मिलती है। जो पर्सन यह एटीट्यूड रखता है कि नो डील इज बेटर देन अ बैड डील, वो हमेशा बेटर टर्म्स नेगोशिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता, और जिसे खोने का डर नहीं, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यही रिलेशनशिप्स में होता है, यही जॉब्स में होता है, यही फ्रेंडशिप्स में होता है। जब दूसरे को लगता है कि तुम कभी भी वॉक अवे कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा वैल्यू देता है। तो यह पावर कैसे डेवलप करे? पहले अपने ऑप्शंस बिल्ड करो, मल्टीपल स्किल्स सीखो, मल्टीपल कनेक्शंस बनाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ काम करो। दूसरा, अपनी सेल्फ वर्थ को किसी एक चीज पर डिपेंड मत करने दो, न किसी रिलेशनशिप पर, न किसी जॉब पर, न किसी अप्रूवल पर। और तीसरा, मेंटली प्रैक्टिस करो वॉक अवे करने की। आस्क योरसेल्फ, अगर यह चला जाए तो क्या मैं सरवाइव करूंगा? जवाब हमेशा हाँ होगा। जब तुम्हें जेन्युइनली फील होने लगे कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तो तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है, तुम्हारा पोस्चर चेंज हो जाता है, और लोग यह सबकॉन्शियसली सेंस करते हैं। जो चला जा सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रोका नहीं जा सकता, उसकी वैल्यू स्काई हाई होती है। रूल 7, खुद में इन्वेस्ट करो, बेरहमी से, कंसिस्टेंटली, हर सिंगल डे। यह रूल सबसे लास्ट में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम बाकी 6 रूल्स फॉलो करो लेकिन एक्चुअली वैल्यूएबल नहीं हो, तो यह सब एक एक्ट है, एक परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंसेस इवेंचुअली फॉल अपार्ट हो जाती है। रियल, परमानेंट, अनशेकेबल वैल्यू तब आती है जब तुम एक्चुअली इन्वेस्ट करते हो खुद में। और यहां इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। टाइम इन्वेस्ट करो, एनर्जी इन्वेस्ट करो, फोकस इन्वेस्ट करो। स्किल्स में हर मंथ कुछ नया सीखो। एक स्किल जो तुम्हें मार्केट में वैल्यूएबल बनाए, एक स्किल जो तुम्हें इंटेलेक्चुअली सैटिस्फाइड करे। नॉलेज में बुक्स पढ़ो, रियल बुक्स, जो तुम्हारी थिंकिंग को चैलेंज करें, जो तुम्हें नए पर्सपेक्टिव्स दें। हेल्थ में यह नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, इसे ट्रीट करो उस हिसाब से। एक्सरसाइज करो, सही खाओ, पूरी नींद लो, माइंड में मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने का टाइम दो। रिलेशंस में उन लोगों में इन्वेस्ट करो जो जेन्युइनली तुम्हें ग्रो करते हैं। टॉक्सिक कनेक्शंस को रथीलेसली कट करो। हर महीने खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, मैं पिछले महीने से कितना बेहतर हूं? अगर जवाब नहीं है,
तो तुम स्टैग्नेंट हो। और स्टैग्नेंट चीजें टाइम के साथ वर्थलेस हो जाती हैं। जो इंसान कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है खुद में, उसकी नेचुरल वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है, आर्टिफिशियली नहीं, जेन्युइनली। और जब तुम जेन्युइनली वैल्यूएबल होते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें वैसे ट्रीट करती है। तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ता, तुम्हें फाइट नहीं करनी पड़ती। ये एक लॉ है यूनिवर्स का। तो ये थे वो 7 रूल्स। प्रेजेंस को रेयर बनाओ, साइलेंस को वेपन बनाओ, इमेज को करेंसी बनाओ, नो बोलना सीखो, मिस्ट्री को प्रोटेक्ट करो, वॉक अवे की पावर रखो और खुद में इन्वेस्ट करो बेरहमी से। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये गेम्स नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में सरवाइव करने का और थ्राइव करने का तरीका है। दुनिया उन्हें वैल्यू नहीं देती जो डिजर्व करते हैं। दुनिया उन्हें वैल्यू देती है जो स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट होते हैं। 2026 तुम्हारा साल होगा, वो साल जहां लोग तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हारा टाइम मांगे, तुम्हारी प्रेजेंस को वैल्यू दें। लेकिन ये तभी होगा जब तुम इन रूल्स को सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि अप्लाई करोगे, आज से, इसी मोमेंट से, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें जेन्युइनली कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो खुद को अंडर वैल्यू करते हैं, जो डिजर्व करते हैं इससे बेहतर। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो और भी डीपर है, और भी पावरफुल है। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, तुम वैल्यूएबल हो, बस दुनिया को ये रियलाइज करवाना है और वो तुम आज से करना शुरू करोगे। You're listening on Paurik Trivedi's YouTube channel. If you enjoy audiobooks like this, hit like and subscribe for more.